तो ये देखिए दोस्तों, कितने फूले फूले आलू के पराठे बने हैं। अगर आप में से किसी का भी मन हमेशा बेचैन रहता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी बहुत प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उस साधु के पास आते थे और हमेशा वहां से संतुष्ट होकर ही जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया, उन्हें प्रणाम करके बोला कि महाराज, मेरे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। धन दौलत बाल बच्चे सब कुछ है, पर पता नहीं फिर भी क्यों मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे इस अशांत मन को शांति कैसे मिल सकती है। साधु ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम में एक कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर बाद वह सेठ की ओर बिना देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने काम में ही लगा रहा और बिना कुछ बताए वह वहां से जा रहा था। तो ऐसा देखकर सेठ ने आगे बढ़कर खुद कहा कि स्वामी जी, मैं तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे कुछ रास्ता बताइए कि मेरे इस अशांत मन को शांति कैसे मिले। सब कुछ होते हुए भी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा सुनते ही साधु बड़े जोर जोर से हंसते हुए बोले, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से क्या कर रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था, पर तूने ध्यान ही नहीं दिया। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति दो तो वह आनंद देती है, और घृणा की आहुति दो तो वह जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह की लकड़ियां डालता रहता है, जिस वजह से वो आग और भड़कती रहती है और इसलिए तेरा मन अशांत रहता है। भले आदमी, अगर बीज अशांति के बोओगे तो शांति का फल कैसे तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो तुम्हें बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। अपनी अंतरात्मा को टटोलो। सुख और दुख बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। साधु की बातों को सुनते ही सेठ की आंखें खुल गई। उसे सही रास्ता मिल गया, जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया और उसके बाद से सेठ हमेशा एकदम शांत हो गया। उसकी अशांति जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ऐसा ही दोस्तों हम सबके साथ भी होता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमारा मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि जीवन में सुख शांति सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर नहीं होती। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों जो होती हैं, जो अपने जीवन में बदलाव करने पड़ते हैं, तब जाके आपको जीवन एक नई दिशा में सही राह में जाता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज़ आपको कभी भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपका मन तो शांत हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका मन अशांत हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका भी मन ऐसे ही अशांत होता है तो आई थिंक कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया आया ही हो कि आपका मन अशांत क्यों होता है। आपके मन में थोड़ी अशांति होती है, और जब आप एक चिंता से दूसरी तरफ भागते रहते हो कि मेरी लाइफ में ये भी नहीं है, ये नहीं है, उसने ये कर लिया, मैंने ये नहीं कर पाया, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो आपका मन कभी शांत नहीं होता। एक गांव में रहते हुए मैं ये कहूँगी कि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं तो नहीं है, पर कोशिश करते रहते हैं कि जीवन को सुख शांति से जिया जाए। और इसी सोच के साथ आज देखिए हमने बना लिए हैं आलू के पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना था काम पर, और सुबह जल्दी जाना था। मुझे कल शाम को बोला कि 9 बजे जाना है, सुबह 8 बजे जाना है, पर लेट कर दिया उन्होंने खुद, और 8 बजे निकले। और मुझे आलू के पराठे बनाने भी बहुत पसंद है, तो ये काम मुझे शांति दे रहा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बड़ी शांति की चीज़
उसे तब मिलती है जब उसके हस्बैंड उससे हमेशा खुश रहते हैं, उसका घर परिवार उससे हमेशा खुश रहते हैं। और जब भी एक औरत अपने पति के लिए कुछ भी अच्छा बनाती है तो उसे वाकई बहुत शांति मिलती है। और ये कोई झूठी मूठी शांति नहीं हुए जो हमें एक्सप्लेन करनी पड़े। हमें खुद एक से एक चीज़ करना अच्छा लगता है, अपने घर परिवार के लिए, सबके लिए। हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से मेरा यही अनुरोध है कि ठंडी का मौसम है, आलू के पराठे बनाइए, इंजॉय करिए और खुद खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। पर हाँ, अगर आप किसी को खाना परोसते समय अपने मन में वो प्रेम भावना रखते हो तो उस खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। मगर दूसरी तरफ अगर आप किसी को खाना परोस तो रहे हो पर आपके अंदर बहुत ही अच्छी भावना नहीं है, आप उस पर्सन को नहीं पसंद करते हो, तो वो फिर किया हुआ पुण्य आपका पुण्य नहीं कहलाता है, वो किया हुआ दान आपका दान नहीं कहलाता है। तो आप ये सोचिए कि आपको किस चीज़ से शांति मिल सकती है, आप वो चीज़ करिए। अपने अंदर से जितनी नेगेटिविटी है उसको निकालिए। जब तक आप उस नेगेटिविटी को नहीं निकालेंगे तब तक आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। अपने मन में किसी के लिए भी हीन भावना मत रखिए और खुद को भी कभी उस नज़र से मत देखो कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। मैं ये चीज़ आपको कहने के लिए, आपको समझाने के लिए बोलती तो हूँ, पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैं खुद के लिए बोलती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये बातें रिपीट करती रहूँगी तभी मेरा मन शांत हो पाएगा और इन वीडियो के ज़रिए मैं खुद को भी शांत रख पाऊँगी। शायद है कि मैं हर लोगों की तरह तो वीडियो नहीं बना पाती कि डांस वगैरह करना या जो भी है, मुझे ये ज़्यादा पसंद ही नहीं है क्योंकि मेरे मन को उससे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। मैं कितना भी ट्राई करूं पर मुझे सेटिस्फैक्शन जिस चीज़ से मिलता है वो चीज़ मैं कर रही हूं और अपने तरीके से कर रही हूं और आशा करती हूं कि आप सभी को ये चीज़ पसंद आए। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।